नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या नहीं, ये विवाद इसके साथ आजादी के बाद से ही शुरू हो गया। कई बार ये फैसला कोर्ट पहुंचा, कई बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बहाल हुआ, तो कई बार यह दर्जा वापस लिया गया। लगभग 6 दशकों तक इसी को लेकर विवाद चलता रहा कि क्या देश में किसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी पर धार्मिक आधार पर आरक्षण हो सकता है या फिर केंद्र की जातीय आधार की आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाना हर विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य है। सवाल यह भी था कि क्या अगर किसी संस्थान को किसी धर्म विशेष के व्यक्ति ने धर्म विशेष के लोगों के उत्थान के लिए बनाया, तो क्या उस संस्थान पर उसी धर्म विशेष का अधिकार रहेगा। मामला हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच से होता हुआ 7 जजों की बेंच तक पहुंचा, लेकिन आज जैसे ही 4 जजों के बहुमत के साथ कह दिया गया कि फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा कायम रहेगा और बाकी की व्यवस्था के लिए 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। क्या यह तय हो गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी धार्मिक आधार पर आरक्षण जारी रखेगी या फिर जातीय आधार पर व्यवस्था अभी भी वहां संभव है। आज हम आपको बताएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बनने, विवाद से जुड़ने, कोर्ट तक पहुंचने के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्सेस आरक्षण की जंग में अब आगे क्या होगा। एमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार दिया गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवररूल कर दिया गया। आज के डेट पे एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ एमयू इज, आई वुड से, नॉट जुडिशियली डिटरमिन्ड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान की 10 सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर शुमार है, उसके साथ ये विवाद कैसे शुरू हुआ ये बताएं। उससे पहले जरा ये समझिए कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे हुई और कैसे ये इस स्वरूप तक पहुंची। तो जरा इसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जरा देखिए। इनके जो संस्थापक हैं वो सर सैयद अहमद खान साहब हैं, जिनका चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। साल 1875 के दौर में इसकी प्रक्रिया को शुरू किया गया, हालांकि जो अस्तित्व में आई वो 1920 के आसपास आई। नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसके साथ इसको शुरू किया गया था। यह नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं था। जिस नाम के साथ इसको शुरू किया गया वो दरअसल एक कॉलेज था और जिसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। मकसद क्या था? मकसद था मुसलमानों की शिक्षा का पिछड़ापन दूर करना और मुस्लिम आबादी को सरकारी सर्विस के लिए लगातार तैयार करना। इसके अलावा परिवर्तन क्या हुआ? 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पास कर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है। सर सैयद अहमद खान साहब जो 1875 के आसपास ये महसूस करते हैं कि मुस्लिम आबादी पिछड़ी हुई है, उसके बाद वो कई विदेशों का दौरा करते हैं। विदेशों का दौरा करने के बाद वो वहां से वापस आते हैं और महसूस करते हैं कि अगर एक समाज को आगे बढ़ाना है, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाना है, तो फिर उनको एजुकेट करना होगा, कुरान के साथ एक तरीके से क्राउन को कनेक्ट करना होगा। यहां क्राउन का मतलब उस एजुकेशन सा था जो विदेशों की एजुकेशन है, और इसीलिए ये सोच के साथ आगे बढ़े। तो चलिए आपको उनके बारे में भी बताते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिन्हें संस्थापक कहा जाता है सर सैयद अहमद खान साहब, वो कौन थे और कैसे उन्होंने इसकी नींव रखने की तैयारी की। दरअसल 1817 में दिल्ली के सादत यानी कि सैयद खानदान में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ। 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुर में उप न्यायाधीश बन गए। उन्हें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षण संस्थान की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने मई 1872 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी बनाई और कमेटी ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। इस दौरान कहा जाता है कि उस दौर के अंदर उन्होंने पूरे देश भर के अंदर घूमकर मुस्लिम समुदाय से 4 लाख रुपए इकट्ठे किए थे और उसके साथ इस कॉलेज की शुरुआत की थी।
1920 में ब्रिटिश सरकार की मदद से कमेटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर यूनिवर्सिटी की स्थापना की और सभी कमेटियां भंग कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई कमेटी बनी और इसी को पूरी संपत्ति और अधिकार सौंप दिए गए। हालांकि उस दौर में कहा जाता है कि इससे जुड़े जितने भी धार्मिक कॉलेज उस दौर में हुआ करते थे उनको इसके अंडर नहीं किया गया था, यह भी उस वक्त तय हुआ था। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और विवाद की टाइमलाइन क्या है, कैसे ये 1871 से लेकर 77 से लेकर 2024 तक विवादों के साथ घिरी रही और विवाद असल में है क्या, जरा समझिए। किस तरीके से 1951 के साथ इसकी शुरुआत होती है। 1951 में गैर मुसलमानों के लिए भी इसके दरवाजे खुले, यानी कि ऐसा नहीं है कि शुरुआत से इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम पढ़ रहे हैं, आज भी ऐसा नहीं है। आज भी मुस्लिम धर्म के अलावा बाकी धर्म के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन यह विवाद कैसे शुरू हुआ यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार टाइमलाइन को जरा देखिए। 1965 में सरकार ने इसको अधीन कर लिया, यानी कि सेंटर के अधीन ये यूनिवर्सिटी हो गई और 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा छीन लिया। जो अल्पसंख्यक दर्जा 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से वापस उनको दिया है, वो 1967 में छीन लिया गया था। 1981 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार, उस दौरान प्रेशर बढ़ा। अब उसको चाहे आप सियासत कहिए, वोट बैंक की राजनीति कहिए या कुछ और कहिए, केंद्र ने एक्ट में बदलाव कर अल्पसंख्यक दर्जा वापस दे दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। और 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार का फैसला पलट दिया। उन्होंने एक बार फिर से जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा था वो छीन लिया और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला आया वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये विवाद शुरू क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको भी जरा समझिए। इसकी शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि साल था 2005 जब इसकी शुरुआत होती है और साल 2005 के अंदर जो वजह रही वो ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान मान लिया। इसके बाद क्या हुआ, फैसला यह हुआ कि मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी गई और यहीं से विवाद शुरू हुआ। इसका असर यह हुआ कि हिंदू छात्र इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए और परिणाम क्या निकला, परिणाम यह निकला नंबर 1 की हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना और दूसरा फैसला यह कि फैसले के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में केस 7 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया और यही 7 जज जो हम आपको दिखा रहे हैं उन्होंने ही यह फैसला सुनाया है। 4-3 के बहुमत के साथ यह फैसला सुनाया गया और उसके लिए हालांकि कहा गया है कि 3 जजों की एक एक्सपर्ट कमेटी होगी जो सारा तय करेगी और वो नियमित रूप से सुनवाई करेगी। और जो हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल यही वो 7 जज हैं जिन्होंने इस पूरे फैसले को सुना। इनमें से अगर ये 3 हम कहेंगे तो ये इस फैसले के अपोजिशन में रहे, जबकि डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जो 3 जज हैं जिनमें मनोज मिश्रा हैं, इसके अलावा जेबी पाद्रीवाल हैं और संजीव खन्ना हैं, ये इस फैसले के पक्ष में रहे थे। लेकिन अब सवाल यह है कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। इसमें एक तो 2005 का किस्सा है, मेडिकल कॉलेज के अंदर 50% सीटों को धार्मिक आधार पर मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दिया गया, इसको चैलेंज किया गया और ऐसे ही मामला पहुंचा। लेकिन यह इतना आसान मामला नहीं और इतना ताजा भी मामला नहीं। दरअसल केंद्र सरकार ने 1951 और 1965 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में 2 संशोधन किए। इसके जरिए यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया। 1951 में हुए संशोधन के जरिए मुस्लिमों के लिए अनिवार्य की गई धार्मिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी कोर्सेज में विशेष मुस्लिम प्रतिनिधित्व जनादेश को हटा दिया गया। 1965 में हुए संवैधानिक संशोधन के जरिए इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट की शक्तियों को दूसरे निकायों के बीच बांट दिया गया। राष्ट्रपति को भी यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के लिए मेंबर नियुक्त करने की शक्ति मिल गई। कानूनी विवाद की शुरुआत 1967 में हुई जब एस अजीज बादशाह संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अजीज बादशाह का कहना था कि मुस्लिमों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की और इसीलिए उनके पास इसे मैनेज करने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोनों संशोधन को बरकरार रखा
लेकिन 1981 में एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा गया। 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के लिए पीजी मेडिकल कॉलेज की 50% सीटें रिजर्व कर दी गई। यूनिवर्सिटी के रिजर्वेशन पॉलिसी के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। 2006 में भारत सरकार और यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 2016 में भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकार करने से इनकार करते हुए अपनी अपील वापस ले ली। लेकिन अब हम आपको उस केस को समझा रहे हैं जिसके बाद यह 7 जजों के बेंच तक पहुंच गया। नाम है अजीज बाशा केस। इस केस को भी जरा समझिए, क्योंकि विवाद समझने से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर समझना होगा। यूनिवर्सिटी में दरअसल 3 गवर्निंग बॉडी है। पहली सबसे अहम कोर्ट है, दूसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और तीसरी एकेडमिक काउंसिल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादातर लोकल लोग ही मेंबर थे। 1965 के संशोधन के बाद राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेटेड लोग रखे जाने लगे, यानी कि लोकल हिस्सेदारी को इसमें सीमित कर दिया गया। 1965 के संशोधन से नाराज कुछ लोग कोर्ट चले गए। इनमें अजीज बाशा प्रमुख थे और उन्हीं के नाम से मुकदमा दर्ज हो गया। 1966 में मुकदमा दर्ज हुआ और 1968 में फैसला आया और उसमें तब यूनिवर्सिटी पार्टी नहीं थी। अजीज बाशा का तर्क था कि संशोधन संवैधानिक नहीं है। 1950 में दीन की तालीम को वैकल्पिक कर दिया गया था, उसे भी चुनौती दी गई। उन्होंने कहा कि संविधान में हर कौम को अधिकार है कि वो अपने दीन की तालीम ले सके। अजीज बाशा ये केस हार गए थे। उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि भले मुस्लिम कौम ने यूनिवर्सिटी बनाने में मदद की, लेकिन इसे सरकार के कानून के जरिए बनाया गया है। बस यही पेच आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस बयान को दर्ज कर दिया, फैसला दिया कि कॉलेज का कन्वर्जन एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी में हुआ है और इसलिए अब ये किसी कम्युनिटी की नहीं हो सकती। अब समझ रहे हैं, अब इससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसको किसने बनाया, किसने फंडिंग इकट्ठी की, क्योंकि वो कॉलेज के लिए की। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब कन्वर्ट हुआ कि तो केंद्र सरकार के अधीन हुआ और केंद्र सरकार के अधीन हुआ तो तमाम नियम लागू हुए जो दरअसल बाकी केंद्रीय यूनिवर्सिटी पर होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 7 जजों की बेंच ने इस पर फैसला दिया 4-3 के बहुमत के साथ और कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल के लिए जारी रखा जा रहा है, लेकिन कैसे लागू होगा, कैसे व्यवस्थाएं लागू होगी, यह सब 3 जजों की बेंच तय करेगी। अब हम आपको मोटे तौर पर जो कुछ घटा है, जो फैसला आया है, उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि बाकायदा 7 जजों की बेंच ने एक-एक तर्क के अगेंस्ट अपने तर्क दिए हैं और उन तर्कों के आधार पर फैसला दिया है। तो जो 10 बड़े पॉइंट हैं वो आपको समझा रहे हैं, जरा समझिए। उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में यह भी साफ किया है कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी। सीजीआई ने अपने फैसले में बताया कि एक 3 सदस्यों की नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी। ये बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मापदंड के आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला लेगी। यानी कि जो फैसला भी लिया गया वो फैसला कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए एक और बेंच है और वो 3 जजों की बेंच है। इंटरेस्टिंग देखिए, 5 जजों की बेंच ने अल्पसंख्यक दर्जे को खारिज किया, 7 जजों की बेंच ने बहुमत से उसको वापस से बहाल किया। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसके लिए 3 जजों की बेंच बन रही है। तो दूसरा जो बड़ा फैसला है वो दरअसल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अब असर क्या होगा। इसको जरा समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसका असर बाकी यूनिवर्सिटीज पे भी क्या वाकई में पड़ सकता है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि नंबर 1, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व होगी। ये मेडिकल की सीटें हैं,
क्योंकि 2005 में जो विवाद शुरू हुआ, 2006 में जो हाई कोर्ट पहुंचा, वो दरअसल मेडिकल सीटों को लेकर था। अब सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ मेडिकल की सीटों पर लागू होगा या जो बाकी वहां पर एजुकेशनल कोर्सेज हैं उसके अंदर भी अब 50% रिजर्वेशन मुस्लिम आबादी के लिए होगा, यह एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC छात्रों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कम से कम उतना तो नहीं मिलेगा जितना बाकी यूनिवर्सिटीज में मिलता है। इसके अलावा JIU जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत देश भर की अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी पर इस फैसले का असर दिखेगा। क्या वहां पर भी जो वहां की गवर्निंग बॉडीज है, क्या वो इस फैसले को नजीर मानते हुए, इस फैसले को सर्वोच्च मानते हुए वहां भी इसी व्यवस्था को लागू कर देगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? बहरहाल इसके अलावा जो इस फैसले के बड़े पॉइंट्स हैं वो क्या है? वो ये है कि अल्पसंख्यक दर्जे पर दूसरी बेंच फैसला करेगी, जिसका जिक्र हमने आपसे किया है कि नई बेंच अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए गाइडलाइंस भी बनाएगी। मसलन अल्पसंख्यक संस्थान को बनाने और उनके प्रशासन से लेकर जारी गाइडलाइंस बेंच बनाएगी। 7 जजों के फैसले के आधार पर दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। अब यह बेंच तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है या नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मापदंड तय किया है कि अल्पसंख्यक दर्जा किसे दिया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत की जा सकती है और उसको लेकर तर्क दिए जा सकते हैं। फिलहाल उस फैसले को होल्ड कर दिया गया जो इससे पहले दिया गया था और अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल किया गया। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए क्या वाकई में यह राहत है? इसको भी समझिए, क्योंकि 20 अक्टूबर 1967 KS अजीज बादशाह और अन्य बनाम भारत संघ के फैसले में कोर्ट ने नजीर दी थी कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में तर्क यह था कि चूंकि इसकी स्थापना मुस्लिमों ने नहीं किया है और यह कानून के जरिए अस्तित्व में आया है, इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है और यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पक्ष में है। इसके अलावा जो बड़ा पॉइंट है वो अल्पसंख्यक संस्थानों को कर सकते हैं रेगुलेट। यह भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम फैसले की जो बड़ी बातें हैं वो ये है कि अनुच्छेद 30 में मिले अधिकारों को संपूर्ण नहीं माना जा सकता। धार्मिक समुदायों को संस्थान बनाने का अधिकार है, धार्मिक समुदायों को संस्थान चलाने का असीमित अधिकार है। ऐसा नहीं है, असीमित अधिकार नहीं है। सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को रेगुलेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। इसके अलावा कोर्ट के फैसले के मायने अब वकीलों के नजर से भी समझने की कोशिश कीजिए। इस मामले में जो मापदंड आए हैं उसे वकील शादान फराशात ने यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी राहत करार दिया। शादान फराशात ने कहा कि इन मापदंडों की वजह से आगे हमारा केस और ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। अजीज बादशाह ने यह कहा था क्योंकि उस समय 1920 कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया एक्ट बनाकर, इसलिए उसे मुस्लिम माइनॉरिटी स्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनी तौर पर इसे कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने किया था और उस फाइंडिंग को पूरी तरह से इस फैसले में 4-3 से सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट के फैसले की सबसे जो जरूरी बात थी उसको भी समझिए, क्योंकि शादान फराशात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लीगल इनकॉर्पोरेशन एक चीज होती है और स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन अलग मामला है। इस लिहाज से कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकती है जिसमें कई तरह की अन्य मदद ली जा सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उस कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश ही नहीं किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की सबसे मुख्य बात यह है
किसने इसे स्थापित किया, किसकी शिक्षा के लिए बनाया गया, उसमें पैसा किस कम्युनिटी का लगा, इसमें कौन लोग शामिल थे, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि इसे माइनॉरिटी को स्टेब्लिश करने के लिए दिया गया है और यह भी एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा अल्पसंख्यक दर्जे के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई ये यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होगी थी, तो इसके लिए जरूरी क्या है। दरअसल सीजीआई ने कहा कि ऐसे विश्वविद्यालय थे जो शिक्षण महाविद्यालय थे और शिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षण विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की प्रक्रिया एक शैक्षणिक संस्थान बनाने की प्रक्रिया है। इसीलिए इसे इतने संकीर्ण रूप में नहीं देखा जा सकता, यह नहीं कहा जा सकता कि कोई संस्थान कानून द्वारा बनाया गया है, क्योंकि अधिनियम को प्रस्तावना ऐसा कहती है। मौलिक अधिकारों को वैधानिक भाषा के अधीन बनाया जाएगा और औपचारिकता को वास्तविकता का रास्ता देना होगा। अदालत को संस्थान की उत्पत्ति पर विचार करना होगा और अदालत को यह देखना होगा कि संस्थान की स्थापना के पीछे किसका विवेक रहा है। लेकिन भाषा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि उसको इस पूरे केस की बेसलाइन कहा जा रहा है। दरअसल अजीज भाषा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी स्थापना एक कानून द्वारा की गई है। लेकिन 7 जजों के संविधान पीठ ने उस फैसले को रद्द कर दिया। बहुमत के फैसले में कहा गया कि कोई संस्थान सिर्फ अपना अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खो देगा, क्योंकि उसे कानून द्वारा बनाया गया। बहुमत ने कहा कि न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसका दिमाग रहा है, और यह हम आपको शुरुआत में ही प्रोग्राम के बता चुके हैं। लेकिन अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कैसे कर सकते हैं? हमने आपको यह तो बताया कि अल्पसंख्यक दर्जा कैसे मिल सकता है, लेकिन दावा कैसे कर सकते हैं? अगर वो जांच अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ इशारा करती है, जो संस्थान अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है, इस निर्धारण के लिए संविधान पीठ ने मामले को एक नियमित पीठ को सौंप दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ संस्थान ही और संस्थान की स्थापना ही नहीं, बल्कि प्रशासन कौन रह रहा है, यह भी निर्णायक कारक है और इसी आधार पर नियमित बेंच मामले की सुनवाई करेगी। और पीठ ने निर्धारित मापदंड जो किए हैं वो कौन कौन से हैं? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित नहीं किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, लेकिन 3 जजों की पीठ द्वारा विवादास्पद मुद्दे को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण रूप से मापदंड निर्धारित किए गए। इसमें इतिहास, स्थापना के लिए परिस्थितियां, निगमन, स्थापना, प्रशासन शामिल है। अजीज भाषा मामले में 5 जजों की पीठ के फैसले को खारिज कर दिया गया, जिसमें यह माना गया कि यूनिवर्सिटी को संसद के एक अधिनियम द्वारा एक कानून के माध्यम से निगमित किया गया है, इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निगमन स्थापना से अलग है और किसी संस्थान का प्रशासन कौन करता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो हमने आपको यह तो दरअसल बताया कि इनके समर्थन में कौन कौन है। जिन्होंने 4-3 से इस फैसले को सुनाया है, उनमें जो पक्ष में थे वो खुद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ थे, संजीव खन्ना थे, जेबी पाद्रीवाल थे और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। लेकिन इस फैसले में जिनकी सहमति नहीं थी वो जज कौन कौन से हैं, ये भी जरा देखिए, क्योंकि उनके नाम है सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्रा शर्मा। ये दरअसल वो 3 जज जिनके जरिए इस फैसले को इनकार कर दिया गया, यानी कि 4 जो पक्ष में थे और 3 जो इसके पक्ष में नहीं थे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। एमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार किया गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवररूल कर दिया गया है। आज के डेट पे एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ एमयू इज, आई वुड से, नॉट जुडिशियली डिटरमिन्ड।